नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। शहरी सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और अब जो पानीपत की मेयर कोमल सैनी हैं वो अगले 2 दिन में अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। लेकिन इस बीच जो हमें बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई है वो ये है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है और तेज हो गई है जब से पंचकुला में शपथ ग्रहण हुआ है। ऐसे में जो खबर आई है कि आखिर किसे डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। पुख्ता माना जा रहा है कि शायद इन्हें प्रतिनिधित्व मिले। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये बात बताते हैं कि आखिर किस फैक्टर के हिसाब से बीजेपी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है नियुक्त कर सकती है और उनका चुनाव होगा। तो जानकारी यह है कि बीजेपी जिस हिसाब से अपना सोशल इंजीनियरिंग मॉडल बनाती है, यानी कि हर जाति को प्रतिनिधित्व देती है संगठन में और सरकार में, तो ऐसे में अग्रवाल समाज और पंजाबी समाज भला पीछे कैसे रहे। हमने बहुत खबरें बनाई जहां पर अग्रवाल समाज और पंजाबी समाज के नाराज रहने की बातें सामने आ रही थी और यह भी कहा जा रहा था क्योंकि मेयर चुनावों में और इसके अलावा विधानसभा चुनावों में भी अग्रवाल समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिला जो वो चाहते थे, यानी कि टिकट उन्हें नहीं मिली, लिहाजा नाराज बताए जा रहे थे। तो ऐसे में खबर यह है कि मेयर जहां कोमल सैनी है तो ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर जो कि मेयर के बाद सबसे बड़ा पद है उस पद पर अग्रवाल समाज से कोई काबिज हो सकता है। जी हां, बीजेपी जिस सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के तहत सारे काम करती है, सभी जातियों को बांध कर रखती है, साध कर रखती है, तो ऐसे में अग्रवाल समाज नार उठे। तो ऐसे में खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि जो सीनियर डिप्टी मेयर का पद है वो अग्रवाल समाज को जा सकता है। अब गौर करें आप कि जो 26 पार्षद चुने गए हैं जिनमें से 23 बीजेपी के हैं, तो उनमें वार्ड 9 से नवल जिंदाल और वार्ड 17 से रजनी गर्ग ये बनिया समाज के हैं। तो ऐसे में खबर आ रही है कि शायद नवल जिंदाल को सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया जाए। वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने प्रथम वर्ग की जो प्रशिक्षिका है उसमें भी उसे पूरा किया है। तो ऐसे में नवल जिंदाल, अगर सोशल इंजीनियरिंग मॉडल की बात हुई तो शायद अग्रवाल समाज को प्रतिनिधित्व मिले और सीनियर डिप्टी मेयर नवल जिंदाल बन सकते हैं। वो पहली बार पार्षद चुने गए हैं। इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि डिप्टी मेयर पद को लेकर पंजाबी समाज को मौका दिया जा सकता है। पंजाबी समाज से जो है कोई चेहरा सामने आ सकता है, जिसमें भी सबसे बड़ा नाम संजय भाटिया जो पूर्व सांसद हैं उनके जीजा, तरुण गांधी जो कि वार्ड 20 से पार्षद हैं, उन्हें बनाया जा सकता है। लॉबिंग तेज हो रही है। और दूसरा महिपाल ढांडा जो कि मंत्री हैं, उनकी जो करीबी हैं वार्ड 1 से अनीता पृथ्वी और वार्ड 3 से अनिल बजाज, इनमें से भी कोई हो सकता है। ये दोनों ही बड़े बड़े नेताओं के करीबी हैं। ऐसे में लॉबिंग भी चल रही है और खबर यह है कि महिपाल ढांडा अपने करीबियों को जो है डिप्टी मेयर पद पर काबिज करा सकते हैं। और ऐसे में अभी बहुत से नेता हैं जिनकी लॉबिंग लगातार चल रही है। अशोक कटारिया हैं, लगातार 3 बार के पार्षद है कि वार्ड 7 से चुने गए हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो लॉबिंग चल रही है तो आखिर कब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर हमें देखने को मिलेगा और किस समाज से वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर होंगे। और अगर ये खबर इस पर हमारी मोहर लगती है तो फिर क्या ही कहना। आपको क्या लगता है किसे हमें डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाना चाहिए, मैं जरूर बताएं।